नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली से एक बड़े बवाल की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन एक बच्चे ने एक महिला के ऊपर गुब्बारा फेंक दिया था। वो मुस्लिम महिला थी और इस बात को लेकर उसका परिवार बुरी तरह भड़क गया। और हुआ क्या, मामला मारपीट तक उतर आया। कहा जा रहा है कि जो बच्चे के परिवार ने इस बात को लेकर माफी भी मांगी थी, लेकिन मुस्लिम परिवार ने उस परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। लाठी डंडे तक चलने लगे, खूनी संघर्ष हो गया। और नतीजा क्या हुआ, इस पूरी लड़ाई में तरुण नाम के एक युवक की जान चली गई। अब मामला इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया कि दोनों तरफ से पक्ष भड़क उठे, आगजनी हो गई, तोड़फोड़ मचाई गई। और इस तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं, हिंसा भड़क सकती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, आखिर दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में क्या वारदात हुई, विस्तार से पहले पूरे मामले को समझाइए। कहां से ये चीज शुरू हुई और कैसे देखते ही देखते एक युवक की जान चली गई और पूरे इलाके में हिंसा भड़क गई। होली के दिन एक छोटी सी बच्ची है, वो अपने दादाजी के साथ वो गुब्बारे में रंग भर के खेल रही थी। और उसने जब फेंका तो उसके दादा हट गए, पीछे एक मुस्लिम महिला जा रही थी, उसको रंग लग गया। किसी तरह हाथ पे जोड़ के चलिए भाई साहब, बच्ची है और खेल रही थी, गलती से लग गया, वहां पे मामला शांत करा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसी घर का, जिस घर की ये बच्ची थी, उस घर का एक युवक है, 26 साल का, नाम है तरुण। वो थोड़ी देर बाद, मतलब कि घंटे 2 घंटे बाद, वो मार्केट गया किसी काम से। जब मार्केट में गया, वो मोहल्ले में ही मार्केट वहीं पर है, तो उसको 8-10 लोगों ने घेर लिया। अच्छा। और यही उस घर का लड़का है जिसने मुसलमान को रंग डाला। अच्छा। और कह के इसको मारने लगे। बैट था उनके हाथ में, चाकू था, और इतना मारा कि वो मर गया। ऐसे मामले में यहां पे पुलिस की मैं गलती बता रहा हूं क्या है। होना यह चाहिए था कि त्वरित चुपचाप उन लड़कों को गिरफ्तार कर लेते और पूरे इलाके में कहते कि चाहे जो भी दोषी है छोड़ा नहीं जाएगा, और वहां पे तुरंत डिप्लॉयमेंट हो जाता और शांत हो जाता। पुलिस की गलती यह है कि उन्होंने मामले को ढकने की कोशिश की। ऐसा क्यों? और आमतौर पे पुलिस को ऐसा लगता है कि मामला को दबा दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा, तो ये मामला बढ़ेगा ही नहीं और खत्म हो जाएगा, उनको भी चैन की सांस लेंगे। युवक की हत्या हुई थी ना वहां पर, तो कोई छोटी मोटी मारपीट या कोई कहासुनी थोड़ी हुई थी। यहीं पे पुलिस ने गलती कर दी। वो चीजों को समझ नहीं सके और वो सोचे कि अगर ज्यादा ये मामला हाईलाइट होगा तो और सांप्रदायिक एंगल इसमें आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम, और फिर हमें मतलब हम पर मुसीबत भी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि चुपचाप जो पीड़ित परिवार था उनको बोला कि तुम चुप रहो और जो भी हम कार्रवाई करेंगे, और ये करके किस तरह मामले को ढकने की कोशिश की। ये परिवार जब जो डेड बॉडी था लेके अस्पताल गया, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैठा हुआ था, तब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी किसी की। फिर लोग आने लगे, ये खटिक परिवार था, लोग आने लगे, उनको लगा कि ऐसे मार दिया और कुछ नहीं हो रहा है, और उल्टा पुलिस हम ही को कह रही है कि तुम ही शांत रहो। इससे लोग भड़के हैं। लेकिन यहाँ तो जो परिवार हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले हैं, दोनों पक्ष आपस में भिड़े हैं, काफी बवाल हुआ है, उसके बाद ये स्थिति देखने के लिए मिली है। नहीं, दोनों पक्षों के बीच नहीं चला है। उस लड़के को, वो अकेला लड़का था, मार्केट गया है, उसको मारा है। हाँ, रात को जो हिंसा हुई है ना, ये दोनों तरफ से हुई है। कल जो हिंसा हुई है, तो जिनका घर है वहां पे, उस पे अटैक किया है भीड़ ने, और ऊपर से पत्थर फेंके गए हैं। दोनों तस्वीरें हैं। और स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि दिन से ही वो इंतजाम कर रहे थे, रात की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। जो घर था वहां पे तेजाब, एसिड जो है, दूसरे ज्वलनशील पदार्थ मतलब पेट्रोल वगैरह, इसके कनस्तर अंदर उस घर के ले जा रहे थे। उनको पता था कि आज रात को कुछ होगा, या फिर हो सकता है कि वो तैयारी भी कर रहे हो। तो मतलब और स्थानीय क्या था? देखिए, जिहादियों का कोई मकसद नहीं होता। अगर हम और आप होते ना तो क्या हुआ, बच्ची का रंग पड़ गया तो पड़ गया। हाँ, तो रंग गिरना या फिर पानी गिर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। त्योहार है, मिलजुल कर मनाया जाता है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो ये हम और आप सोचते हैं ना,
जो इंसान है वो सोचते हैं, शैतान इस तरह से थोड़ी ना सोचते हैं। और जबकि और जो बच्ची के हमारे परिवार समाज वाले हैं, में उनके जरिए माफी भी मांगी गई थी सुबह में कि बच्ची सब से कुछ हो गलती गया हो था, गई, कोई बात नहीं, हम इस बात को वो कर रहे हैं, उसके बावजूद सब जान कुछ हो गया था। हाँ, हाँ, तो क्या कैसे पता चलेगा? इस्लाम का पताका लहराएगा कैसे जब तक सामने वाले को मारेंगे नहीं, डराएंगे नहीं? तो इस्लाम हिंसा के लिए थोड़ी बोलता है। तो ये आप समझ रही है ना। अगर इस्लाम हिंसा के लिए नहीं बोल रहा होता तो दुनिया भर में हिंसा क्यों फैला रहे होते? आप जगह जगह जाकर देखिए, जरा तो अब इस सी मामले थोड़ी सी में बात हो पंकज जी जाएगी बताइए, तो पुलिस ने इनका क्या कुछ एक्शन लिया है? पुलिस की तरफ से पुलिस आगे कोई गिरफ्तारी की गई है या नहीं की गई है? मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो स्थानीय लोग क्या बोल रहे हैं और लड़की का पिता, लड़के का, तरुण का पिता क्या बोल रहा है, एक बार उसको सुना देते हैं, तब पुलिस पे आएंगे हम कि क्या कार्रवाई की। बिल्कुल, चलिए, जो पीड़ित परिवार है उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है, जो मृतक है उनके पिता क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं, सुनवाते हैं एक बार। वो हमारे बच्चे को मार दीजिए, मैं कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम गरीब आदमी, हम क्या कर लेंगे? इन लोगों का हमें न्याय नहीं दिलेंगे। ये सब भाई लोग बाहर बैठे हैं, इनकी मदद से हम इधर बैठे हैं, नहीं तो हम क्या कर लेंगे? इन लोगों का क्या पता, इन्होंने पैसे लेके खा लिए थे उन लोगों। पीड़ित परिवार तो अब रो रहा है, बिलख रहा है, क्योंकि उनके घर का चिराग बुझ गया, त्योहार के दिन इतनी बड़ी घटना घट गई, और पुलिस इस मामले में अब क्या कुछ कर रही है? पुलिस कर रही है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है फिलहाल, और कहा है कि हमने पूरे जोन में बांट दिया है और पुलिस डिप्लॉय कर दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहां मामले को ढकना या बैलेंस बना के चलना, ये प्रशासन का मतलब कि ये हो गया है। मतलब जैसे जो मार रहा है उसको भी उसी तरह ट्रीट देना है, और जो पीड़ित है उसको भी उसी तरह से ट्रीटमेंट करना है। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, और मैं कई राज्यों में ये हालात बने हुए हैं, गाड़ियां फूकी जा रही हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, लोग सिर्फ एक ही क्यों नहीं मांग कर रहे करेंगे हैं कि भाई? न्याय दो। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उनके घर का बच्चा मरा है और आप डिप्लॉय कर रहे हो पुलिस। आज ये उत्तर प्रदेश में होता तो क्या होता? जिन्होंने ये मार-मारी किया उनका आज उनको अरेस्ट कर लेता, उनका घर बुलडोजर से ढा देता। इसलिए उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं। और ये मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन इतना मैं मेरी ये जो आ रहा है वो ये है कि प्रशासन किसी तरह इस मामले को रफा दफा करना चाहता है, किसी तरह शांति स्थापित हो जाए। शांति ऐसे नहीं स्थापित होती कि जो विक्टिम है उसको भी दबा दो, परिवार है, जो शैतान है उसको भी वो उसका प्रभाव इतना था कि मामले को दबा दिया जाए। दबा नहीं दिया जाए। इन लोगों को क्या लगा पता है कि ज्यादा अगर हम मान लिया कि मुस्लिम परिवार है, उन लोग को अगर पकड़ेंगे तो उन लोग और बवाल करेंगे, इसलिए पता है कि छोड़ो, थोड़ा बहुत कार्रवाई करते हैं, इनको हिंदू है तो इसी को दबा दो, इन लोग डरपोक होता ही है तो इन लोग को दबा दो तो मामला रफा दफा हो जाए। आखिर पुलिस को मैं ये कभी नहीं कहता कि पुलिस क्रिमिनल हो जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि पुलिस ये जरूर जाने कि कौन सही में दोषी है और कौन पीड़ित है, और जो दोषी है उस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि रूहें कांप जाएं, पूरे इलाके में भविष्य में कोई ऐसा नहीं कर सके। ये करना चाहिए था। लेकिन कहा तो जा रहा है पंकज जी कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी कुछ और लोगों की तलाश के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। क्या हो जाएगा गिरफ्तार? अच्छा, क्या हो जाएगा गिरफ्तारी से? गिरफ्तार होंगे, वकील ठीक करेगा, जमानत लेके बाहर आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? इस एक का तो बच्चा चला गया और कोई उपाय नहीं है। जब दांतों में विष हो जाता है तो उस दांत को उखाड़कर फेंक देते हैं, और ये विष है समाज के। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, शैतान है ये। जिस घर का जिस महिला को रंग गया था उसका कुछ नहीं जाता था, जिसने बच्ची ने रंग पड़ा उसका कुछ नहीं आता। ये मोहल्ले के कौन है लोफर, लफंगे, ये इस्लाम का परचम लहरा रहे हैं। सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिर वो भीड़ कहां से आ गई? आपने घर में वो सामान क्यों इकट्ठा करके रखा था? क्या मकसद? ये जानबूझ के ये पैटर्न है, कई शहरों में ये पैटर्न है। और क्या पैटर्न है ये मैं नहीं बोलूंगा, एक नौजवान वहां का है जो स्थानीय है, वो पूरा समझा रहा है। एक बार उसको सुन लीजिए कि क्या हो रहा है वहां पे उत्तम नगर में, क्या चल रहा है। मेरे से बेहतर वो स्थानीय वहां जानता है, एक बार सुना दीजिए उसको। बिल्कुल, इस घटना को लेकर स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। भाई 15 लाख का मकान 17 लाख में बिक जाता है, और हमारे वाले हिंदू 17 लाख 2 लाख की कमाई के चक्कर में
अपना धर्म, अपना ईमान, अपना सब कुछ बेच के निकल जाते हैं। और ये वहां आकर के 2 लाख रुपए फालतू दे करके सारे मुसलमानों को प्लांट कर देते हैं। और यही यहाँ हुआ है और हर दिल्ली और देश के हर क्षेत्र में यही काम चल रहा है। 1-2 लाख पर ईमान बेचने वाले अपना मकान बेच देते हैं। यहाँ पर 40% के आसपास हो चुका, 40 से अबव होने वाले अभी। अच्छा, कितनी काली बस्ती में रोज कुकर्म होते हैं, गलत काम होते हैं। ये थ्री व्हीलर चलाने वाले हाथापाई करते हैं, मारपीट करते हैं। आज इस मकान के अंदर बोला जा रहा है कि तेजाब है और उल्टे सीधे असले हैं, पर पुलिस इस पे कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। और शायद पुलिस भी प्रशासन मौका देख रही है कि रात को इस मामले को हटा दिया जाए और जितने भी एविडेंस खत्म हो जाए, नहीं तो कल सुबह अखबार में हम लाल किला एक और दिखेंगे उत्तम नगर के पास। बिल्कुल पंकज जी, यहाँ तो बारीकी से बताया जा रहा है क्या माहौल रहा, क्या स्थिति रही, कैसे क्या घटना घटी। तो वाकई में काफी डराने वाली चीज थी। मैं तो इतना बोलूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। समाज टॉक्सिक हो गया है, जहर रगों में दौड़ रहा है, इसको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। बिल्कुल, सोच बहुत मायने रखती है कि सिर्फ एक रंग गिर जाने से इतना बड़ा विवाद खड़ा कर बहुत। हाँ। हम लोग की उम्र आज 45 साल के आसपास है। हम लोगों ने भी बचपन में होली खेला है और सबके साथ खेला है। उस वक्त तो किसी के मतलब कि मुसलमान का मतलब ही होता है जिसका मुकम्मल हो ईमान जिसका। अब कैसा एक रंग से, किसी के कुछ कहने से अगर इस्लाम खतरे में आ जाता है तो वो इस्लाम है ही नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐसे थोड़े इस्लाम खतरे में आ सकता है। खतरे में नहीं आता, किसी के प्रति ऐसे नहीं आता, मार दो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कल ही एक बयान में ये कहा था कि खुदा ने, अल्लाह ने दुनिया को साइंस और दिमाग के जरिए चलाने का फैसला किया है। और इसीलिए जो समाज साइंस का इस्तेमाल करता है और दिमाग लगाता है वो तरक्की करता है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि आप गाली दे दो हिंदूज को, जीव्स को, लेकिन ये देखो कि वो क्यों तरक्की पे है, क्यों उनके पास पैसे हैं, क्यों सारा कुछ है। और अगर उनका ही भाषण है, मैं उनको कोट कर रहा हूं, कहा कि मुसलमानों का तो बस चले तो ये चाहते हैं कि हिंदू या जीव शहद भी खाए तो वो उसको कड़वा लगे और वो करेला भी खाए तो उनको अच्छा लगा, पर ऐसा है नहीं। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये बोल रहे हैं। खैर, लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम से पहले इंसानियत है। आप एक रंग गिर जाने से पूरे समाज में पूरी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पूरे समाज में डिटॉक्सिफिकेशन ड्राइव चलाना होगा और रगों में बहते हुए इस जहर को, नफरत को किसी तरह कम करना होगा। कैसे अब वो सरकार के स्तर पर करे। अब अपने समाज के जो लोग हैं वही चलाएंगे ना, जो बुजुर्ग हैं, जो समझदार हैं वो चलाएं। अगर वो ये कहेंगे कि हमें इससे क्या लेना देना, तो समझिए कि ये आग आपके घर तक भी पहुंचेगी। अगर आपके मोहल्ले में, मैं हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई सबको, अगर आपके मोहल्ले में 4 लफंगे नशेड़ी अगर ये कह रहे हैं कि सामने वाले हिंदू मोहल्ले में किसी को मारना है तो आप उनको वहीं रोकिए। और हिंदू के भी लड़के अगर इस तरह की कोई कर रहे हैं तो उनको वहीं पे चेक करने की जरूरत है, क्योंकि आज अगर आप मुंह फेर के चले जाएंगे तो कल ये दोनों मोहल्ले जला देंगे इस तरह के लोग। आज जल रहा है ना उत्तम नगर। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने उत्तम नगर में क्या कुछ हुआ, क्यों हिंसा भड़की हुई है, क्यों बवाल भड़का हुआ है, क्यों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं सिर्फ एक गुब्बारे की वजह से। गुब्बारा फेंका गया एक महिला के ऊपर, महिला पर रंग गिरता है। एक सेकंड शबनम, ये गुब्बारा बहाना है। दुनिया में हर जगह गुब्बारा फेंका जा रहा है क्या? कहीं भी एक जगह बता दीजिए कि जहां ये है और शांति है, एक मोहल्ला बता दीजिए। जहर है, जहर। बिल्कुल। खैर, कुछ चंद ऐसे जहरीले लोगों के जिनकी मानसिकता ऐसी है नफरती, उनके लोगों की वजह से पूरे समाज को तो गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन पंकज जी, जो उत्तम नगर में हुआ वो वाकई में गलत था। इन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। हालांकि पुलिस की तरफ से कदम अब उठा लिया गया है। जी शबनम, अगर समाज उन लड़कों को पकड़ के पुलिस को सौंपता, अब मैं कहता कि पूरे समाज को गलत नहीं कहा जा सकता। उन लड़कों को बचा रहे, इसका मतलब है कि वो गलत है। चलिए, खैर अब पुलिस सबकी तलाश कर रही है।
जल्द कहा जा रहा है कि सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि इस वक्त उत्तम नगर में तनावपूर्ण माहौल है। फोर्स तैनात कर दी गई है, चारों तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया गया है, क्योंकि तरुण की हत्या हुई तो हत्यारे कहां गायब हो गए इतनी जल्दी, पुलिस अभी तक क्यों पकड़ नहीं पा रही है, सवाल वहां की जनता सख्ती से पूछ रही है। अब देखना यह होगा इस मामले में क्या कुछ आगे सख्त एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।